हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र को आगे बढ़ाएंगे। हमने तित के बारे में आपको पढ़ाया था, क्योंकि तित क्या था, इसमें एक रोल अदा कर रहा था। तित का भी क्या है, एक काम है, उसको हमने पढ़ा दिया था। हमने बताया था कि तित जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसके बाद हमने बताया था कि मांसाहारी जो जीव होते हैं उसमें इंसीजर जो होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं, और कैनाइन क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और जो घास भूस खाने वाले होते हैं, खासकर गाय भैंस को आप देखिएगा तो उसमें क्या होते हैं कि इंसीजर बड़े बड़े होते हैं, इस समय इंसीजर होते हैं बड़े बड़े, और जो मांस खाते हैं उसमें कैनाइन बड़े होते हैं। हमने आपको पीछे क्लास में ये बता दिया था। उसका मैंने पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका वहां से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर पढ़ाएंगे इसका भी पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम इसको थोड़ा सा कवर करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, जो बहुत सारे पार्ट्स मिलकर के आपस में काम करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप कंप्यूटर को भी सिस्टम ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें देखिए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सभी मिलकर काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो हमारे पाचन में भी बहुत सारे क्या करते हैं, पार्ट्स मिलते हैं, तब जाकर के डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो आज हम पढ़ते हैं डाइजेशन के बारे में। ये क्या करता है, जटिल से सरल में तोड़ता है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, और जब हम खाना खाते हैं, जटिल पदार्थ खाते हैं, तो हमारे दांत में इतना पावर नहीं कि वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सके। ठीक है, कुछ आदमी तो स्पीड में खाते हैं, ठीक से चबाते नहीं है, तो वो फिर अंदर जाने के बाद हमें जरूरत किसकी होती है, कोशिका की होती है। क्योंकि जब हम खाना पाचन का मुख्य कार्य क्या है, पाचन क्यों जरूरी है। अगर पाचन होगा तभी हमें ऊर्जा का निर्माण करना है, ऊर्जा, एनर्जी बनेगा। एनर्जी क्या होता है ना, फिर वो सेल में जाता है। अब देखिए, कोशिका को चाहिए, तो कोशिका तो खुद छोटी छोटी होती है, तो उसे फिर क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हमारे दांतों में इतना पावर तो नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, पूरे पार्ट में बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसमें से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, तो उस सब जाकर के वो क्या करता है, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देता है। तो सबसे मेन काम जो होता है वो जटिल से सरल पदार्थ में ये क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है, पाचन एक्चुअली 3 चीज का ही होता है। आपको बता दें हम कि एक्चुअली क्या है, 3 चीज का ही पाचन होता है। कौन कौन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। देखिए, कार्बोहाइड्रेट कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, तो जो चैप्टर आएगा, जैसे ग्रंथि अभी नहीं समझ पाइएगा, आपको फुल फोकस किस पे करना है, पाचन तंत्र पे करना है। तो हमें फुल फोकस किस पे करना होगा, पाचन तंत्र पे। अभी हम ग्रंथि नहीं बताएंगे क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है, वो सब जब चैप्टर आएगा तब उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको फोकस किस पे होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, ये 3 चीजों का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। वसा मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा का 3 चीजों का, जो भी आप खाइए वो 3 ही चीज का पाचन करता है। ठीक है, कौन कौन बता दिए। आगे देखिएगा, तो जल जो होता है, जल हो गया, वाटर, विटामिन हो गया, छोटे छोटे होते हैं, अतः इसका पाचन नहीं होता, इसका अवशोषण हो जाता है। ये छोटे छोटे होते हैं, तो जल और विटामिन जो होते हैं वो डायरेक्ट अवशोषण, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका पाचन नहीं होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, पर मुख्य कार्य यही होता है कि वो भोजन से हमें क्या मिले, ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, इसलिए इसका पाचन हमारे अंदर जाकर के होता है। फिर वो सेल में जाता है। जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे कैसे कैसे सेल में जाता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। मैंने कहा है बस आपको पाचन तंत्र पे ही आपको क्या करना है, फोकस रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, इसमें देखिए पाचन तंत्र जो है ना, देखिए देखा जाए तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ये समझता है, जिसको आहार नाल कहते हैं। भोजन जैसे जैसे हमारे पेट में जाता है, जैसे जैसे भोजन ट्रेवल करता है, जहां तक करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 32 फीट की होती है, या इसको आप मीटर में बोलना चाहेंगे तो 8 से 10 मीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा कैसा क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल कितने फीट का होता है, 32 फीट का, और वो मीटर में देखेंगे तो 8 से 10 मीटर का होता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। देखिए, आहार नाल में क्या क्या आते हैं। आहार नाल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, आहार नाल में यहाँ फिगर मैंने बनाया है। तो देखिए, मुख गुहा से स्टार्ट होगा। मुख गुहा मतलब माउथ कैविटी। जब हम खाना खाएंगे तो हमारे मुख गुहा से शुरू होगा, और मुख गुहा से फिर कहाँ जाएगा, ग्रास नली। ग्रास नली किसे कहते हैं, देखिए ग्रास नली और ग्रसनी अलग चीज होता है। ग्रसनी कहते हैं ट्रैकिया को। ग्रास नली में भोजन जाता है, और ग्रसनी में हमारा सांस जाता है। ठीक है, वायु जाते हैं। तो ग्रास नली, जिसको एसोफेगस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसोफेगस, हिंदी में ग्रास नली। तो खाना जब खाएंगे तो मुख के बाद कहाँ जाएगा, ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा, तो अमाशय। अमाशय को कहते हैं एस्टोमच। देखिए, पेट के अंदर के पार्ट अमाशय कहते हैं, बाहर वाले को उदर कहते हैं। इसके बाद इंग्लिश में इसको एस्टोमच कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद खाना कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। जब हम पेट के बाद खाना कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं, और उसके बाद फिर बड़ी आंत जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और फिर एनस के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, यही पूरा क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो खाना तो ऐसे ऐसे ट्रैवल किया, मुख से, फिर ऐसे गया, हर जगह पे गया। लेकिन आपको ये भी बता दे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है पाचक ग्रंथि, खाना को पचाने में क्या करता है, महत्वपूर्ण योगदान है इसका, डाइजेस्टिव ग्लैंड का। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, तो लार ग्रंथि पाया जाता है, स्लाइवा ग्लैंड पाया जाता है। वो सब अभी हम आगे बात करेंगे, लार ग्रंथि कितने पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि क्या क्या पाया जाता है। लार ग्रंथि पाए जाते हैं, इसके बाद आपको जठर ग्रंथि जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, वो भी आपके पेट में पाया जाता है। वो हम पढ़ेंगे पेट, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद लीवर प्लस पित्ताशय, हमने लीवर प्लस पित्ताशय इसलिए लिखा है क्योंकि लीवर, जहां लीवर होता है ना, लीवर के जस्ट नीचे पित्ताशय का गाल ब्लैडर होता है, वो पित्ताशय की थैली होती है, उसमें लीवर क्या करता है, पित्ताशय बना के यहाँ पे रखता है, मतलब एब्जॉर्ब करके मतलब कह सकते हैं कि संगठित करके रखता है। ठीक है, यहाँ पे रखता है, जब खाना खाते हैं तो ये उसको छोड़ता है। जब आगे पढ़ेंगे आप, देखिए अग्नाशय, देखिए एक था अमाशय, अमाशय को कहते हैं स्टोमच, और अग्नाशय है इसे पैनक्रियाज कहते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ होता है, हम दिखाते हैं आपको। इधर होता है गाल ब्लैडर, ये वाला, ठीक है, ऐसे करके छोड़ता है। ये गाल ब्लैडर हो गया, ये गाल ब्लैडर, और ये लीवर, ये आपका लीवर, ये गाल ब्लैडर हो गया। इसके बाद यहाँ होता है पैनक्रियाज जिसे कहते हैं अग्नाशय, क्या होता है, ये होता है अग्नाशय। तो हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया है। तो चलिए आगे इसका देखते हैं कि आगे कौन सा पार्ट होता है। तो आपको ये समझ में आ गया एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, खाने को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, कौन सा ग्रंथि, कौन सा जो एंजाइम होता है वो सब आते हैं, उसको आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से ग्लैंड आते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि माउथ ऑरल बकल कैविटी। देखिए माउथ कैविटी को आप ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कह सकते हैं, इसे हिंदी में मुख गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख गुहा कहा जाता है। देखिए मुख गुहा में जब हम खाना खाते हैं तो दांत का तो काम हो गया, दांत में अपने दांत से क्या करते हैं हम लोग, इसको तोड़ देते हैं खाने को। उसके बाद जब वो जाता है, तो जब वो अंदर जाता है तो इसमें लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसका नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड। ये सबसे बड़ी होती है, पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी होती है। इसके बाद सब लिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर, ये 3 प्रकार के लार ग्रंथि पाई जाती है, जो खाने को क्या करता है, खाने में ये मिल जाती है। इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, लेकिन इसमें दोनों का काम सेम ही होता है। समझिएगा, पहले इसको देखिए। पैरोटिड जो होती है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड। देखेंगे जब सांप में जो पैरोटिड ग्लैंड है, सांप में जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, वहीं पे क्या होता है, इसका जहर होता है। सांप के पैरोटिड ग्लैंड में ही क्या होता है, जहर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे तो इसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम, इसके बाद टाइलिन, इसके बाद डाइस्टेज, और इसके बाद म्यूकस। 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अगर आप देखेंगे तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो जीवाणु नाशी है। मतलब क्या, जब कोई, देखिए लार निकलना बहुत अच्छा होता है। अगर देखा जाए तो प्रत्येक मानव को क्या होता है, 1.5 लीटर लार जो है प्रतिदिन निकलते हैं। ठीक है, 1.5 लीटर लार जो है वो प्रतिदिन निकलते हैं, प्रत्येक मानव को निकलते हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो सुबह में उठता है तो बहुत सारे लार निकले होते हैं, लेकिन एक एवरेज अगर देखा जाए तो ये 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलते हैं। इसमें लाइसोजाइम पाए जाते हैं। किसमें, लार में जो है लाइसोजाइम पाया जाता है। ये जीवाणु को मार देता है। जैसे कि कोई बच्चा, सपोज कि कोई बच्चा देखेंगे तो बच्चा किसी भी चीज को उठा के मुंह में ऐसे डाल लेता है, तो जब मुंह में डालता है तो इसमें लाइसोजाइम एंजाइम ज्यादा होता है। देखिए भगवान बहुत ही चतुर थे, उनको पता था कि बच्चा कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेगा, तो भगवान बच्चे को सबसे ज्यादा लार देते हैं। देखेंगे कि बच्चे को बहुत ज्यादा लार निकलता है, किसी को तो बहुत ज्यादा लार निकलता है। तो इस लार में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो जीवाणु को मार देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज दोनों एक ही काम करते हैं। दोनों का क्या है, काम एक ही है। ये क्या करते हैं, स्टार्च यानी मंड यानी चोकर, ये स्टार्च को पचाता है, मंड यानी चोकर को पचाता है। कैसे, देखिए जब गेहूं को आप चलनी से
मतलब इसको चाल लेते हैं, तो उसमें आप कितना भी उसको चाल लीजिए फिर भी आपका क्या होगा, चोकर नीचे जाएगा ही। अगर 100% चोकर चला गया तब तो ये मैदा हो जाएगा, तो 100% तो जाता नहीं है। अगर 100%, अगर देखिए ना, आप मैदा का रोटी खाइए तो ज्यादा नहीं खा पाएंगे, लेकिन गेहूं का रोटी आप ज्यादा खा पाते हैं, क्योंकि हमारे भोजन में स्टार्च का होना क्या है, मंड का होना क्या है, जरूरी है। तब आप खाने को अच्छे ढंग से पचा पाइएगा। तो कौन पचाता है, टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम जो है वो क्या पचाता है, मंड का पाचन करता है, मतलब स्टार्च को पचाता है, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वो बोले थे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा। इसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस एक एंजाइम है जो क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। देखे होंगे जब हम खाना खाते हैं तो भोजन को चिपचिपा होता है। जैसे कभी कभी आप देखना चाहेंगे तो क्या होता है कि भोजन को वो चिपचिपा बनाता है। जब आप खाना खाएं और खाना खाने के बाद तो पहले ये लाइसोजाइम जीवाणु को मार दिया, टाइलिन और डाइस्टेज दोनों क्या कर दिए, मंड को पचा दिया, स्टार्च को पचा दिया। और इसके बाद क्या होता है कि म्यूकस भोजन को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है। क्या कर देता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। इसके बाद देखेंगे तो एक और यहाँ पे लाइन लिखे हैं, भोजन प्लस लार। जब भोजन और लार आपस में मिल जाते हैं, भोजन और लार जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलस। देखे होंगे कि जब कभी हम खाते हैं और कंकर पत्थर आ जाता है मुंह में, तो ऐसे करके उगल के देखते हैं, तो जो भी देखते हैं पत्थर है तो फेंक देते हैं, अगर अच्छा चीज है तो खा लेते हैं, रसगुल्ला है तो खा लेते हैं, फिर बाकी दाल भात है तो फेंक देते हैं, यही करते हैं। तो बोलस उसे ही कहा जाता है। जब लार उसके साथ मिक्स हो जाता है भोजन के साथ तो उसे हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं। कोई दिक्कत, सॉरी बोलस कहते हैं, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि भोजन जब हमारे मुंह से नीचे जाता है, देखते होंगे कि जब भोजन हमारे मुंह से नीचे जाता है तो एसोफेगस, जिसको ग्रास नली कहते हैं, हमने बताया था मुख गुहा के बाद क्या है, ग्रास नली है, एसोफेगस है, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप। ग्रास नली को क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो फूड पाइप की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है, क्योंकि उसके बाद तो पेट ही है, तो ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये 25 सेंटीमीटर का होता है। और उसके बाद उसमें क्या होता है काम, तो देखिए जब आप छत पे से पानी किसी पाइप में गिराइएगा तो आवाज होता है ना, आवाज होता है। लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो अगर स्पीड में खाना जाता तब तो चोट लगता है बहुत सारे पार्ट्स को। तो इसलिए भगवान जो बनाए इसको, ये एक्चुअली कर्मानुकुचन के कारण होता है। आपको समझ नहीं आएगा कर्मानुकुचन क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है इस इंग्लिश में। ये कर्मानुकुचन की क्रिया क्या होती है, देखते होंगे। कर्मानुकुचन ये होता है कि देखिए जब ये पाइप है, जब इसमें खाना आता है ना तो ये पाइप फैल जाता है ऐसे करके, ये एक्चुअली ऐसे फैल जाता है, ऐसे खाना आया तो ऐसे फैल गया, फिर जब खाना चला गया फिर ये सीधा हो गया। खासकर आप देखे होंगे सांप जब मेढक को निगलता है, देखिएगा सांप जब मेढक को निकलता है तो जहां मेढक होता है वहां पे फूला होता है, और जैसे जैसे पचता जाता है वो प्लेन होता जाता है। ऐसे ही खाना हमारे कर्मानुकुचन होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन ही पूछता है कि क्या कर्मानुकुचन में भोजन का पाचन होता है, तो नहीं। देखिए मुख गुहा से ही भोजन स्टार्ट हो जाता है पाचन होना। देखिए ना, मुंह में ही होने गया, स्टार्च हो गया, जीवाणु को मार दिया, तो मुंह से ही खाना का क्या होता है, पाचन स्टार्ट होता है। लेकिन कर्मानुकुचन जो पाइप होते हैं इसमें नहीं होता है। ये जो आपको एसोफेगस होता है पाइप, एसोफेगस, कर्मानुकुचन तो क्रिया उसमें होती है एसोफेगस में, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रास नली। तो ग्रास नली में आपका खाना पाचन नहीं होता है। फिर ग्रास नली के बाद खाना कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि पेट में जाने के बाद क्या क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग पेट तक ही कंप्लीट करते हैं, फिर इसके नीचे वाले पार्ट को सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम पेट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं पेट के बारे में। आपको यहां तक समझ में आ गया, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं स्टोमच अमाशय के बारे में जानते हैं। स्टोमच में जो है, अमाशय में, पेट में भोजन हमारा 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक भोजन हमारे पेट में रहता है। इसके बाद स्टोमच को जो है ये 3 पार्ट में बटे होते हैं ये, ठीक है ना, 3 भाग में क्या होते हैं, ये बटे होते हैं स्टोमच। देखिए कैसे बटे होते हैं, जैसे कि स्टोमच हो गया, इसमें देखिए ऊपर फिर नीचे फिर ये ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। और इसके बाद बीच वाले भाग को फंडिक कहते हैं, और तीसरे वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। तो देखिएगा कार्डियक जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इससे HCl निकलता है। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे निकलते हैं। इसका pH लगभग 2 होते हैं, वो बहुत ही अम्लीय होता है। ठीक है ना, एसिडिक होता है, ये अम्लीय होता है। इसके बाद देखेंगे तो ये जीवाणुनाशी होते हैं। जीवाणुनाशी मतलब जीवाणु को ये मारते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं लार में, वो भी जीवाणु को मारता है। तो कुछ जीवाणु थुथुर होते हैं, कह सकते हैं कि
मरते नहीं है, बहुत ही खतरनाक होते हैं। ऊपर तो लाइसोजाइम ने मार दिया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे चले आते हैं। तो जब नीचे आते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका इंतजार करता है कि तुम आओ, तुमको हम पूछ देंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, काम करता है, जीवाणुनाशी करता है, और इसके बाद भोजन को तोड़ता है। भोजन को क्या करता है, तोड़ देता है, खाने को तोड़ देता है। तो ये 3 काम करते हैं, कार्डियक में 3 काम होते हैं। अगर आप चलेंगे तो आगे देखेंगे फंडिक। फंडिक मतलब होता है, फंडिक पार्ट है, ये पेट का सेकंड पार्ट है। ये कांटा नुमा रूजी पाई जाती है, इसमें कांटा नुमा रूजी पाई जाती है। देखिए ऐसे, जब ये पेट है, इसके नीचे जो है यहाँ पे रूजी टाइप का, ऐसे कांटे टाइप का पेट के अंदर ऐसे पाया जाता है। ये तो ये पाया जाता है, ये खाने को क्या करता है, रोक कर रखता है। नहीं तो खाने डायरेक्ट क्या हो जाएगा, खाना डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। तो ये 4 घंटे तक यही रोक के रखता है ये, और इसके बाद धीरे धीरे ये छोड़ता है, और जैसे जैसे पचेगा वैसे वैसे ही छोड़ता जाता है। तो ये रूजी नाम का जो कांटा है, ये कहाँ पाया जाता है, फंडिक में पाया जाता है। कांटा नुमा रूजी पाई जाती है। ठीक है, जब कोई खाना नहीं खाता है तो बोलता है पेट में चूहा कूद रहा है। एक्चुअली चूहा नहीं कूदता, ये रूजी नाम का जो कांटा है यही क्या होता है, खड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें दर्द होता रहता है। ठीक है, तो कांटा नुमा रूजी समझ में आ गया। अब देखेंगे भोजन को ये रोक कर रखता है, ये भी बता दिए। भूखे रहने पर चुभता है, ये भी बता दिए। तो भूखे रहने पर क्या होता है, ये चुभता रहता है। ठीक है, ये खाने को पकड़ कर रखता है, इसका ये काम है। अगर आप थर्ड का देखेंगे पाइलोडिक, तो इसमें जठर रस पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। देखेंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पाए जाते हैं, ये जो है ना, ये सब यहाँ पे नीचे में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। इससे 2 एंजाइम निकलते हैं। कितने एंजाइम निकलते हैं, 2 एंजाइम। इसका नाम है रेनिन और दूसरे का नाम है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध से दही बनाता है। क्या करता है ये, इसका काम है दूध से दही बनाता है। देखेंगे आप छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूध पीता है, लेकिन जब वो उल्टी करता है तो वो क्या निकालता है, दही जैसा निकल जाता है उसके मुंह से। तो ये क्या करता है, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है, ये आपका रेनिन करता है। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टॉन में तोड़ता है। अब यहाँ से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, प्रोटीन को पेप्टॉन, क्योंकि सबसे खतरनाक पचाने में प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन बहुत ही हार्ड होता है, ये बेचारा बहुत लास्ट में जाके पचता है। जब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा कि ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टॉन में तोड़ देता है। प्रोटीन को कहाँ तोड़ता है, पेप्टॉन में। तो आपसे पूछेगा कि प्रोटीन जो है पेप्टॉन में कहाँ टूटता है, कौन तोड़ता है, तो पेप्सिन तोड़ देता है, पेप्सिन में जाके टूट जाता है। ठीक है, तो रेनिन दूध से दही बनाता है और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन में तोड़ देता है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखे होंगे आप कि आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि जब HCl इतना खतरनाक है, जब HCl क्या है, इतना खतरनाक है, देखते होंगे जब आप खाना खाते हैं तो जब आप देखिए अच्छे खाना खाइए, आप आइसक्रीम खाइए, जो भी खाइए, तो खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, मिठाई खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन जब आप वोमिटिंग करिएगा, उल्टी करते हैं हम लोग, तो पूरा नाक काल जलने लगता है। क्यों जलने लगता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने के बाद जब आप उल्टी करते हैं तो आपको जलन जैसी महसूस होती है। ठीक है, तो आपके मन में अब क्वेश्चन ये आएगा कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक है तो पेट को क्यों नहीं कुछ बिगाड़ पाता है, पेट को किस लिए नहीं बिगाड़ पाता है। तो यहाँ पे देखेंगे पेट का जो साइड में होता है ना, साइड ये वाला, ये साइड में मुकोसा नाम का एक परत लगा होता है, परत होता है पेट के यहाँ पे, मुकोसा होता है, वो क्षारीय होता है। तो अम्लीय और क्षारीय में कभी मतलब कह सकते हैं कि जब भी क्षारीय हो जाता है तो अम्लीय क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अम्लीय क्या होता है, खराब, मतलब नष्ट कर देता है वो। तो ये क्षारीय होने के कारण मुकोसा जो परत होती है वो कुछ नहीं बिगाड़ पाता है पेट को। यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए, जब आप कभी कहीं भोजन करते हैं या कहीं पार्टी में जाते हैं तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो बहुत ज्यादा खा लेने के बाद क्या होता है कि जितना ज्यादा आप खाइएगा उतना ज्यादा आपके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक, HCl बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है। जब आप ज्यादा खाइएगा तो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा तो आपको क्या होगा, डकार होगा, जिसको हम लोग द्विन डकार भी कहते हैं। ठीक है, तो डकार होने लगता है किसके कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप खाना ज्यादा खाइएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको बढ़ेगा और आपके अंदर से द्विन डकार होने लगेगा। इसको कम करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का घोल लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहा जाता है, इसे हम लेते हैं। एक्चुअली जब इनो हम पीते हैं तो वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है, और इनो पीने के बाद हमारा क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जब ये तो अम्लीय बना दिया था खाने को क्या कहता है, एसिडिक बना दिया था। तो जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं तो क्या होता है, क्षार होता है, बेस होता है, ये तो क्या करता है, ठीक कर देता है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमारा जो पेट है वो वर्क करता है,
तो हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए ऊपर वाले भाग को कार्डियक कहते हैं, जिससे HCl निकलता है। इसके बाद इसमें जीवनाशी मतलब जीवाणु का नाश होता है। उसके बाद भोजन को ये तोड़ता है। इसके बाद फंडिक होता है, फंडिक में कांटानुमा रूजी पाया जाता है जो भोजन को रोक कर रखता है। और फिर ये क्या करता है, भूखे रहने पर ये चुभता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका देखेंगे तो पाइलोरिक में जठर रस पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। और इसके बाद इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन एंड पेप्सिन पाए जाते हैं, जो रेनिन दूध से दही बनाता है और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन में तोड़ देता है। तो देखिएगा जब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, खराब हो जाता है तो ठीक से ये काम नहीं करता। देखिए जैसे जब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो 2 जो एंजाइम इसके हैं वो ठीक से निकल नहीं पाता है। और जब ये ठीक से नहीं निकल पाएगा तो फिर खाने को नीचे जा नहीं पाता है। देखिए पचेगा तब तो आगे बढ़ेगा, जब पचेगा ही नहीं तो अब देखिए दूध से दही नहीं बना, प्रोटीन से पेप्टॉन नहीं बना, तो ये आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड इसका क्या होता है, खराब हो जाता है। और जब गैस्ट्रिक ग्लैंड खराब होता है तो जठर ग्रंथि जब खराब हो जाती है तो उसे हम गैस्ट्रिक रोग कहते हैं। गैस्ट्रिक देखिए गांव घर में किसी को पता नहीं होता है, लेकिन फिर बोलता है गैस्ट्रिक हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि खाने ठीक से नहीं पच पाता है, खाना पेट में ही रह जाता है। क्योंकि जब आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड खराब हो जाएगा तो खाना ठीक से पच नहीं पाएगा और काम नहीं कर पाएगा, तो खराब मतलब जठर ग्रंथि खराब हो जाती है तो ठीक से पच नहीं पाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक हो जाता है, इसे हम कहते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे जो पेट का जो पार्ट है, इस पेट के पार्ट को म्यूकोसा कहा जाता है। ये क्षारीय होता है। म्यूकोसा जो क्या होता है, ये क्षारीय होता है। ये पेट के जैसे HCl जो निकलता है वो क्या करता है, HCl निकलने पे हमारे पेट पे कोई प्रभाव नहीं डालता। HCl बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो जैसे कि जो महिला गर्भवती होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, उस महिला में ये बच्चा जो है ये पेट में नहीं पाया जाता है। पेट में नहीं होता है, ये यूट्रस में होता है। कहाँ होता है, यूट्रस में, पेट में नहीं होता है। अगर पेट में होगा तब तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बच्चे को मार देगा। लेकिन यहाँ पे ये यूट्रस में होता है, पेट में नहीं होता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि बच्चे कहाँ होते हैं, पेट में नहीं, यूट्रस में होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको इसका PDF आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तो चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।